आज हम लोग मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नंबर 9 8 नंबर तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आपकी प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.5 हम लोग कर रहे थे, जिसमें 8 नंबर तक के क्वेश्चन हम कर चुके थे। आज 9 नंबर क्वेश्चन पे हैं हम लोग, तो चलते हैं, देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं इसे। मैं पढ़ता हूँ, आप भी ध्यान से सुनिए। एक बहुविकल्पीय परीक्षा में 5 प्रश्न हैं। बहुविकल्पीय परीक्षा ऑप्शनल एग्जामिनेशन है कोई, इसमें 5 प्रश्न हैं जिनमें प्रत्येक के 3 संभावित उत्तर हैं। 3 संभावित उत्तर हैं, मतलब एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन के बाद उसके 3 संभावित उत्तर हैं। 3 ऑप्शन है उसके, केवल 4 ऑप्शन नहीं है, 3 संभावित उत्तर हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि एक विद्यार्थी केवल अनुमान लगाकर 4 या अधिक प्रश्नों के सही उत्तर दे देगा। बेटा फिर से मैं लास्ट पोर्शन पढ़ता हूं क्वेश्चन का। इसकी क्या प्रायिकता है कि एक विद्यार्थी केवल अनुमान लगाकर 4 या अधिक प्रश्नों के सही उत्तर दे देगा। आपको पिछले लेक्चर्स में भी कई बार यह बात बताई गई है कि आपको जिस चीज की प्रोबेबिलिटी चाहिए उसी को आप सफलता मान लीजिए। यहां पर टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? 5 क्वेश्चंस हैं, मतलब 5 ट्रायल्स आप लेंगे। 5 क्वेश्चंस करने हैं ना टोटल आपको। सो द नंबर ऑफ ट्रायल्स आर 5। ये नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स 5 है यहां पर। इसमें उन्होंने बोला कि प्रश्नों के सही उत्तर दे देगा, तो जिस चीज की प्रोबेबिलिटी बेटा हमको फाइंड करनी है हम उसी को अपना सफलता मान लेते हैं। सही उत्तर देने की प्रोबेबिलिटी हमको पता लगानी है, तो विद्यार्थी के द्वारा सही उत्तर देना ही सफलता को प्रदर्शित करता है, ये हम मान लेते हैं। तो यहां मान लेते हैं माना विद्यार्थी के द्वारा सही उत्तर देना सफलता को दर्शाता है। जिसकी प्रोबेबिलिटी का जिक्र करें बस उसी को आप अपनी सक्सेस मान लिया करें। उन्होंने बोला कि इसकी क्या प्रायिकता है कि एक विद्यार्थी केवल अनुमान लगाकर 4 या अधिक प्रश्नों के सही उत्तर दे देगा। तो सही उत्तर देने की प्रोबेबिलिटी हमको पता लगानी है, इसलिए हमने मान लिया कि विद्यार्थी के द्वारा सही उत्तर देना सफलता को दर्शाता है। और जैसे ही बेटा हमें पता चला कि सही उत्तर देना सफलता को दर्शाता है, उसके तुरंत बाद ही हम सफलता की प्रायिकता निकाल सकते हैं। इससे हमें काफी सुविधा भी रहती है। सफलता की प्रायिकता, सफलता की प्रायिकता आप याद करें बेटा, सफलता की प्रायिकता को P से लिखा गया था, स्मॉल p। क्या होगी सफलता की प्रायिकता? उसके लिए इसको देखिए आप। इसमें हर क्वेश्चन के बाद आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। 3 ये ऑप्शंस दिए गए हैं, 3 वैकल्पिक उत्तर आपको दिए गए हैं। अब बेटा 3 में से सही उत्तर तो कोई एक होगा, तो कुल कितने हैं ऑप्शन यहां पर? 3। उनमें से सही कितना होगा? तीनों तो सही नहीं हो सकते ना, टिक करेगा तो कोई सही तो एक होगा, तो एक कोई सही होगा, इसलिए उसके सही उत्तर देने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3। फिर से कुल ऑप्शन कितने हैं? 3। इसमें से सही कितने हैं? 1। तो सही उत्तर देने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/3। और सही उत्तर देना ही सफलता है, इसलिए सफलता की प्रायिकता होगी 1/3। लास्ट क्लास में भी ये जिक्र हुआ था कि अगर इसके 4 ऑप्शंस होते तो सही उत्तर देने की प्रायिकता कितनी होती? 1/4। केवल 2 ऑप्शन होते तो सही उत्तर देने की प्रायिकता होती 1/2। तो सफलता की प्रायिकता P = 1/3। अब क्योंकि सफलता की प्रायिकता निकल आ गई है, हम चाहें तो तुरंत ही असफलता की प्रायिकता भी पता लगा सकते हैं। असफलता की प्रायिकता, असफलता की प्रायिकता में बेटा Q मानते थे, और याद करिए कि इसको कैसे फाइंड आउट करते थे? 1 - P से। तो 1 - P यानी कि 1 - 3 करेंगे
तो ये 2/3 बन जाएगी। असफलता की प्रायिकता 2/3। अब यादृच्छिक चर को भी हम क्लियर कर लेते हैं। जिसको हम सफलता मानते हैं उसी से हमारा यादृच्छिक चर बनता है। तो यहां लिखेंगे माना x 5 प्रश्नों में सफलता की संख्या को दर्शाता है। माना x सफलता की संख्या को दर्शाता है, सफलता की संख्या को दर्शाता है या प्रदर्शित करता है। माना x सफलता की संख्या को प्रदर्शित करता है। अच्छा, इसलिए x के संभावित मान, x के संभावित मान, बेटा आप ध्यान से देखें, 5 प्रश्न एग्जामिनेशन में दिए गए हैं। अब अगर 5 प्रश्न हैं तो 5 प्रश्नों में सफलता की संख्या कि क्या संभावित मान हो सकते हैं? हो सकता है 5 प्रश्नों में से विद्यार्थी एक भी प्रश्न में सफल ना हो, एक भी प्रश्न में सफल ना हो, तो फिर x का मान कितना होगा? 0। अगर एक प्रश्न में सफल हो जाएगा तो x की वैल्यू 1 हो सकता है। 5 में से 2 में से सफल हो जाए तो x की वैल्यू 2, 5 में 3 में सफल हो जाए, 5 क्वेश्चंस में से 4 में सफलता मिल जाए और 5 क्वेश्चंस में से 5 में सफलता उसको मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये हमने ये सफलता की संख्या को प्रदर्शित करता है x, और x के संभावित मान निकालिए कि 5 क्वेश्चंस आप उसको मिले हैं। हो सकता है 5 में से एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर ना दे पाए, क्योंकि उत्तर तो अनुमान से ही दे रहे हैं ना, तो हो सकता है कि एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर ना दे पाए। हो सकता है एक प्रश्न का सही उत्तर दे दे, हो सकता है 2 प्रश्नों के सही उत्तर दे दे, ऐसा भी हो सकता है कि 3 प्रश्नों के सही उत्तर भी दे सकता है, 4 के सही उत्तर दे दे और 5 में से 5 के सही उत्तर दे दे। ये हमारे यादृच्छिक चर के संभावित मान आपको मिलेंगे। इसको बना लेने से हमें काफी सुविधा मिलती है। अच्छा, अब क्वेश्चन में लिखा था इसकी क्या प्रायिकता है कि एक विद्यार्थी केवल अनुमान लगाकर 4 या अधिक प्रश्नों के सही उत्तर दे देगा। 4 या अधिक प्रश्नों के सही उत्तर देने की प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए। तो हमको जो प्रायिकता चाहिए वो 4 या उससे अधिक, क्वेश्चन में लिखा है 4 या अधिक प्रश्नों के सही उत्तर दे देगा, यानी कि 4 प्रश्नों के या उससे अधिक, यानी कि 5। इससे अधिक में केवल 5 ही आता है, तो 4 या 4 से अधिक, तो 2 ही ले सकते हैं हम, 3 2 1 0 नहीं ले सकते। तो x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। हमको प्रायिकता चाहिए, इस बात की प्रायिकता चाहिए कि वो 4 या 4 से अधिक प्रश्नों के सही उत्तर दे देगा। तो प्रोबेबिलिटी एट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। अब 4 या 4 से ज्यादा में तो हमारे पास 2 ही वैल्यूज हैं, या तो 4 ले सकते हैं या हम 5 ले सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 5। x की वैल्यूज में 6 वगैरह कुछ है नहीं, तो मुझे यही 2 लेने पड़ेंगे। x इज इक्वल टू 4 के लिए मैं क्या लूंगा? याद करें कि अगर बेटा इसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप बनाते, द्विपद बंटन आप बनाते, तो इसकी क्या वैल्यू आती, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता? x इज इक्वल टू 4 के लिए फॉर्मूला होता NC4 Q टू द पावर n माइनस 4 P टू द पावर 4 प्लस x इज इक्वल टू 5 के लिए NC5 Q टू द पावर n माइनस 5 और P टू द पावर 5। यही फॉर्मूला होता। अब आप इसमें वैल्यू अप्लाई करिए। NC4, n इज 5, तो 5C4 Q टू द पावर n माइनस 4, 2/3, 2/3 टू द पावर 5 माइनस 4, P टू द पावर 4, 1/3 टू द पावर 4 प्लस NC5 मीन्स 5C5 Q टू द पावर n माइनस 5 मीन्स 2/3 टू द पावर 5 माइनस 5, P टू द पावर 5, 1/3 टू द पावर 5। कैलकुलेट करिए। 5C4 की वैल्यू 5C1 के बराबर होगी, और 5C1 की वैल्यू 5, 2/3 टू द पावर 1 मीन्स 2/3, दिस इज 1/3 टू द पावर 4 मीन्स 1/81।
3 3 जार 9, 3 जार 27, 3 जार 81 प्लस NCN की वैल्यू 1, 5 माइनस 5 0, 2 by 3 to the power 0 की वैल्यू 1, 1 upon 3 to the power 5 मीन्स 1 upon 243, 3 का गुणा 3 to the power 5 आप सॉल्व करिए 243 आपको मिलेगा। ओके, अब ये 5 दूना 10 बटे 243 प्लस 1 बटे 243, ये जुड़ करके 11 बटे 243 हो जाएगा और यही हमारा जवाब होगा आपके क्वेश्चन नंबर 9 का। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया, 11 बटे 243 इसका आंसर आएगा। तो ये हमारा तरीका होगा क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने का। आप ध्यान रखें, पिछले भी कई बार आप क्वेश्चन इस तरीके के सॉल्व कर चुके हैं और हर बार मैं आपको यही करके दिखाता हूं, तो अब तक तो शायद आपको पूरा प्रोसेस भी समझ में आ गया होगा और मेथड तो रट जाना चाहिए। थोड़ी सी कोशिश करें और ये सब आपको आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। तो अब मैं यहां पर सारी चीजें साफ नहीं करूंगा, कुछ ऐसी चीजें ही मैं इरेज करूंगा जिनकी मुझे अगले क्वेश्चन से मुझे मिल जाएंगी, जो अदरवाइज यहां मैं बहुत सारी चीजों को इरेज नहीं करने वाला हूं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, जिससे कि हमारा टाइम भी बचेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, एक व्यक्ति एक लॉटरी के 50 टिकट खरीदता है। एक व्यक्ति है, एक लॉटरी के 50 टिकट वो खरीदता है, जिसमें उसके प्रत्येक में जीतने की प्रायिकता 1/100 है। हर एक टिकट में जीतने की प्रायिकता 1/100 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह न्यूनतम एक बार, ए पार्ट है, बी पार्ट तथ्यतः एक बार, सी पार्ट न्यूनतम 2 बार इनाम जीत लेगा। तो बेटा जब हमने क्वेश्चन पढ़ा तो हमको एक बात पता चली कि हमको जो प्रायिकता पता लगानी है वो इस बात की पता लगानी है कि वो इनाम जीत लेने की प्रायिकता पता लगानी है, और यहीं से हमको सफलता का अंदाजा मिल जाता है। मैंने आपको कई बार बताया है कि जिस चीज की हमको प्रायिकता चाहिए उसी को हम अपनी सफलता मान लेते हैं। तो इनाम को जीतने की प्रायिकता हमको चाहिए, इसलिए इनाम को जीत लेने को ही हम अपनी सफलता मान लेते हैं। तो यहां पर लिख लेंगे। और हाँ, कितनी टिकटों में ट्रायल आपको लेना है? 50 टिकटें हैं और 50 टिकटों में ही आपको ट्रायल लेने हैं। तो नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स कितने हो गए? 50। अब सफलता किसको माना जाएगा? तो यहां पर मैं मान लेता हूं कि व्यक्ति के द्वारा इनाम जीतना सफलता को दर्शाता है। माना व्यक्ति के द्वारा इनाम जीतना सफलता को दर्शाता है। इनाम का जीतना सफलता को दर्शाता है, और अगर वो इनाम हारेगा इसका मतलब वो सफल हो गया। अच्छा, तो सफलता की प्रायिकता क्या होगी? सफलता की प्रायिकता क्या होगी? मैं इसको भी यहां से ले लेता हूं, आप सभी ध्यान से देखिए। उन्होंने लिखा हुआ है जीतने, क्वेश्चन में आप जब पढ़ेंगे बेटा तो आपको मिलेगा जीतने की प्रायिकता 1/100 है। तो सफलता, इनाम जीतने की प्रायिकता अर्थात सफलता की प्रायिकता 1/100 है। अब अगर सफलता की प्रायिकता 1/100 है तो आप समझ सकते हैं असफलता की प्रायिकता 1 - p करेंगे, 1 - 1/100 करेंगे तो ये 99/100 आ जाएगा। फिर से एक बार, 50 लॉटरी के टिकट हैं, इसलिए हमारे नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स 50 हो गए। इनाम जीतना हमने सफलता मान लिया, तो सफलता की प्रायिकता लेना है मुझे, इसका मतलब इनाम जीतने की प्रायिकता, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनाम को जीतने की प्रायिकता 1/100 है, 1/100। असफलता की प्रायिकता हो जाएगी 99/100। अब माना x सफलता की संख्या को प्रदर्शित करता है, सफलता की संख्या को, तो थोड़ा सा बेटा गौर करें। 50 टिकटें ली हैं उस व्यक्ति ने, हो सकता है 50 टिकटों में से एक भी टिकट में वो सफल ना हो, एक भी टिकट में सफल ना हो, मतलब x का मान 0। ऐसा भी हो सकता है कि 50 टिकटों में से वो एक टिकट में सफल हो जाए, केवल एक टिकट का इनाम जीते केवल। ऐसा भी हो सकता है कि 50 टिकटों में से 2 टिकटों में इनाम जीत लें।
ऐसा भी हो सकता है कि 50 में से 3 टिकटों का इनाम मिल जाए। ऐसा करते करते ये भी हो सकता है कि 50 टिकटों की 50 में भी उसको इनाम मिल जाए। बीच में सारे नंबर यहां पर रहेंगे। देयर आर अ लॉट ऑफ नंबर्स हियर, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 50। तो ये x के संभावित मान हो गए कि हो सकता है वो 50 में से एक भी टिकट में उसको इनाम ना मिले तो x 0 हो जाएगा। अगर उसको एक टिकट में इनाम मिलेगा तो x 1 होगा। 2 टिकटों में जीतेगा x 2 होगा। 3 सफलताएं मिलेंगी x 3 होगा। ऐसा करते करते x की वैल्यू 50 तक हो सकती है। अब इसमें जो क्वेश्चन है उसमें पार्ट ए है न्यूनतम एक बार इनाम जीत लेने की प्रायिकता। न्यूनतम एक बार, मैं इसको साफ कर देता हूं। मैं इसमें लिखता हूं कि इन्होंने बोला न्यूनतम एक बार, कम से कम एक बार। पार्ट ए है, आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए कम से कम एक बार जीतना। तो कम से कम एक बार जीतने की प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए। न्यूनतम एक बार, न्यूनतम एक बार लिखें या कम से कम एक बार लिखें, एक ही बात है। अब कम से कम एक बार का मतलब है एक बार से कम नहीं, एक बार से कम नहीं मतलब 0 नहीं, बाकी आप सब ले सकते हैं। तो सिंबल क्या बना इसका? सिंबल आपका इसका बनेगा प्रोबेबिलिटी एट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। आप 0 को छोड़कर बाकी सब ले सकते हैं। कम से कम एक बार यानी कि एक से कम नहीं ले सकते, एक से कम ले सकते, एक ले सकते हैं और एक से ज्यादा भी ले सकते हैं। ये हमारा सिंबल बनेगा। अब आप इसमें सोचिए, आप एक भी ले सकते हैं, 2 3 4 ऐसा 50 तक भी आप ले सकते हैं। तो हमको लिखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 4। और ऐसा करते करते बेटा हम लोग प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 50 तक जाना पड़ेगा हमको, और इसकी वैल्यू हमें पता लगानी है। अब फिर से याद करिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप बनाते तो उसमें सभी प्रोबेबिलिटीज का सम, सभी प्रायिकताओं का जोड़ 1 के बराबर आता है। इसलिए 1 से लेकर के 50 तक की प्रायिकताओं का जोड़ कितना होगा? तो आंसर है जो भी बचा उसको 1 में उधर जाके माइनस कर दें। तो ये आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0। x बराबर 0 के लिए प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होगा? थोड़ा सा याद करके आप मुझे बताइए। इसका फॉर्मूला होगा NC0 Q टू द पावर n माइनस 0 P टू द पावर 0। So 1 minus NC0 is 1, P to the power 0 is also 1 and Q to the power n. Q means 99 upon 100. 99 upon 100 to the power n. N means 50. 50. So 1 minus 99 upon 100 to the power 50. This will be our answer. ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 पे। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर इट इज राइट आंसर। ओके, तो ए पार्ट का जवाब इस तरीके से आप निकालेंगे। अब हम पार्ट बी पे चलते हैं, इसी का पार्ट बी कैलकुलेट करते हैं। देखिए पार्ट बी पे लिखा हुआ है बेटा, पार्ट बी पे है तथ्यतः एक बार। तथ्यतः एक बार आपको जो प्रोबेबिलिटी चाहिए वो तथ्यतः एक बार की चाहिए। केवल एक बार सफल हो, केवल एक बार इनाम जीते, इस बात की प्रायिकता चाहिए। तथ्यतः एक बार का मतलब x की वैल्यू केवल 1 होनी चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं होनी चाहिए, ना 0 चाहिए ना 1 से ज्यादा चाहिए मुझे। तो प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1। इसका फॉर्मूला याद करें बेटा। अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप बनाते, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप बनाते, तो इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में x इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितनी होती? तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता NC1 Q टू द पावर n माइनस 1 P टू द पावर 1। अब
आप इसमें सारी वैल्यूज लिखोगे। n की जगह पे 50, q की जगह पे 99/100, p की जगह पर 1/100 और अपने आप सॉल्व करके आप आंसर निकाल लेंगे। अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट सी पार्ट है इसका, न्यूनतम 2 बार इनाम जीत लेगा, इसकी भी प्रायिकता चाहिए। न्यूनतम 2 बार यानी कि आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए न्यूनतम 2 बार की, न्यूनतम 2 बार जीतने की प्रायिकता चाहिए। न्यूनतम 2 बार का मतलब है कम से कम 2 बार। कम से कम 2 बार मींस 2 बार से कम नहीं, तो 2 बार से कम नहीं यानी कि मुझे ना तो 1 चाहिए और ना ही तो मुझे 0 चाहिए। 2 बार से कम की प्रायिकता मुझको नहीं चाहिए, तो 2 या 2 से ज्यादा की चाहिए। इसलिए मैं सिंबल बना सकता हूं प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। मुझे इसकी प्रायिकता चाहिए 2 या 2 से ज्यादा बार इनाम जीतने की, 2 से ज्यादा बार सफल होने की प्रायिकता मुझे चाहिए। उसके लिए क्या सिंबल्स बनेंगे बेटा, आप सभी लोग जानते हैं। उसके लिए बनेंगे प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2 और प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 3 और प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 4 और प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 5। इस तरह से ये कहां तक चला जाएगा, तो ये चला जाएगा बेटा 50 तक आप ले सकते हैं। डॉट डॉट प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 50। अब आप फिर से थोड़ा ध्यान से देखिए, 2 से लेकर 50 तक की सभी प्रायिकताओं का जोड़ है। और आप याद करें, अगर आपने इसका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाया होता तो यहां से 0 से 50 तक की सभी प्रायिकताओं का जोड़ कितना होता, 1। हमको यहां से यहां तक की प्रायिकताओं का जोड़ चाहिए, इसलिए इन दोनों को आप उधर भेज सकते हैं, 1 के साथ माइनस में चले जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0 और ये भी उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1। अब आप इसकी वैल्यूज लिखिए और इन्हें सॉल्व कर सकते हैं आप। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0, याद करें इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा NC0 q टू द पावर n माइनस 0 p टू द पावर 0 माइनस प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1 के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, इसके लिए आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा NC1 q टू द पावर n माइनस 1 p टू द पावर 1। एक बार फिर से आपको इन सभी की वैल्यूज लिखनी है, सॉल्व करनी है। आपको n भी मालूम है, p भी मालूम है, q भी मालूम है। कैलकुलेशन अगर बहुत बड़ा होने लगे तो आप उसे कैलकुलेट मत करिएगा, आप आंसर मैच करके देखिएगा, उतना ही आंसर आपका आ रहा होगा। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 10। तो एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन नंबर 10 इस तरह से सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल 50, सफलता की प्रायिकता 1/100, असफलता 99/100, ये x की पॉसिबल वैल्यूज और उसके बाद पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, इनको आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, इसको सॉल्व करने के लिए भी मैं ज्यादा चीजें इरेज नहीं करूंगा, जिनकी मुझे जरूरत है मैं उन्हीं को केवल यहां से साफ करूंगा ताकि हम अपने टाइम को बड़े अच्छे से यूज कर सके, टाइम अपना बचा सकें। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में है बेटा, एक पासे को 7 बार उछालने पर, एक पासे को हमने कितनी बार उछाला, 7 बार हमने पासे को उछाला है। 7 बार अगर पासे को उछाला है तो हम जितनी बार पासे को उछालते हैं वही तो बर्नौली ट्रायल होता है, वही तो हमारा बर्नौली परीक्षणों की संख्या होती है। और बर्नौली ट्रायल्स को हम n से लिखते हैं तो n हो गया 7, क्योंकि हम 7 टाइम्स पासे को उछाल रहे हैं। तो अगर हम 7 टाइम्स पासे को उछालेंगे तो हमारे बर्नौली ट्रायल्स का नंबर 7 होगा। ओके, इसमें तथ्यतः 2 बार 5 आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। फिर से बेटा वही बात आई, 5 आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको कई बार बताया, जिस चीज की प्रायिकता हमको चाहिए उसी को हम अपनी सफलता मान लेते हैं। 5 आने की प्रायिकता चाहिए तो पासे पर 5 आने को ही
हम अपनी सफलता मान लेते हैं। तो माना पासे पर 5 का आना सफलता को दर्शाता है। हमने ये मान लिया, ये यहां जगह खाली नहीं छोटी है, ये मैंने जो लिखावट लिखी है उसके मुताबिक आ गया है। तो माना पासे पर 5 का आना सफलता को दर्शाता है। 5 का अंक आना सफलता को दर्शाता है। अगर 5 का अंक आना सफलता को दर्शाता है तो फिर सफलता की प्रायिकता कितनी होगी? तो सफलता क्या है? पासे पर 5 का अंक आना। तो अगर बेटा आपको सफलता की प्रायिकता चाहिए तो आपको पासे पर 5 के अंक आने की प्रायिकता निकालनी पड़ेगी। अब पासे पर टोटल कितने अंक होते हैं? 6। 5 का अंक कितनी जगह पर होता है? एक जगह पर। तो पासे पर 5 का अंक आने की प्रायिकता अर्थात सफलता की प्रायिकता होगी 1/6। और ये सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि पासे पर किसी भी एक अंक आने की प्रायिकता 1/6 होती है। तो उस समय असफलता की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1 - p मीन्स 1 - 1/6। तो q की वैल्यू 5/6 हो जाएगी। अब माना x सफलता की संख्या को प्रदर्शित करता है, तब x के संभावित मान क्या होंगे? तो आपने पासे को कितनी बार उछाला है? आंसर है हमने पासे को 7 बार उछाला है। अब 7 बार में सफलताओं की संख्या ही हमारे x का मान होगी। अब 7 बार में हो सकता है कि एक बार भी सफल ना हो, तो उस समय x का मान कितना होगा? 0। हो सकता है 7 में से एक बार सफल हो जाए तो x का मान 1। हो सकता है 7 में से 2 बार सफल हो जाए, x की वैल्यू 2। 7 में से 3 बार सफल हो जाए, 4 बार सफल हो जाए, 5 बार सफल हो जाए, 6 बार सफल हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि 7 में से 7 के 7 बार हम सफल हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये x के संभावित मान हो गए, क्योंकि सफलता की संख्या को प्रदर्शित करता है x हमारा। 7 बार पासा फेंका, अगर हम एक बार भी सफल नहीं हुए तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। एक बार भी सफल नहीं हुए ना, सफलता की संख्या में x लिखेंगे। अगर हम सफल हुए ही नहीं तो x का मान 0। हो सकता है एक बार सफल हो जाए तो x का मान 1। हो सकता है 2 बार सफल हो जाए तो x का मान 2। ऐसा करते करते 7 बार भी सफल हो सकते हैं हम लोग। अच्छा, तो अब ये हमारा बेसिक पोर्शन तो बड़ी आसानी से तैयार कर लिया। देखिए हमने, अब हम बड़ी आसानी से निकालते हैं कि हमको क्या चीज पता लगानी है। अब मैं इधर वाला पोर्शन भी हटा देता हूं और एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़कर ये कोशिश करूंगा पता लगाने की और आपको भी समझाने की कि हमें इसमें किस बात की प्रोबेबिलिटी चाहिए। क्वेश्चन में लिखा है तथ्यतः 2 बार 5 आने की प्रायिकता मुझे चाहिए। हमें जो प्रोबेबिलिटी चाहिए तथ्यतः 2 बार 5 आने की चाहिए। तो मैं यहां लिख दूंगा तथ्यतः 2 बार 5 आने की, यानी कि तथ्यतः 2 बार सफल होने की प्रायिकता मुझे चाहिए। तथ्यतः 2 बार का मतलब केवल 2 बार सफल हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? केवल 2 बार के सफलता की प्रायिकता हमको चाहिए। हमको 2 के अलावा ना इधर का कुछ प्रायिकता चाहिए, ना इनमें से किसी की प्रायिकता चाहिए। तथ्यतः 2 बार सफल हो, बस इसकी प्रायिकता चाहिए। इसे मैं कैसे लिखूंगा? प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2। एट x इज इक्वल टू 2, नॉट लेस देन और इक्वल टू 2, नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ओनली x इज इक्वल टू 2। उस समय प्रोबेबिलिटी मुझे चाहिए। अब बेटा आप सभी लोग याद करें कि अगर आपने इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया होता, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने बनाया होता, तो x बराबर 2 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितनी होती? 2 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी होती nc2 q टू द पावर n माइनस 2 p टू द पावर 2। अब हम वैल्यू लिखते, n की जगह पर 7c2 q टू द पावर n माइनस 2, 5/6 टू द पावर 7 माइनस 2, n की जगह 7 माइनस 2 5, p टू द पावर 2 1/6 टू द पावर 2। आप इसे सॉल्व करेंगे, 7 इंटू 6/2 इंटू 1, ये इसकी वैल्यू हो गई। 1/6 टू द पावर 2 हो जाएगा 1/36, 5/6 टू द पावर
5 हम लिखा रहने देते हैं। 6 से आप इसको कैंसिल करिए 6 टाइम्स में, तो 7 1s are 7, 2 1s are 2, 2 6s are 12 into 5 upon 6 to the power 5. So this will be our answer for exactly 2 success. तथा 2 सफलताएं मिले, इस बात की प्रायिकता होगी 7/12 multiplied by 5/6 to the power 5. This will be our answer of question number 11. Let us check the answer. So the answer is 7/12 multiplied by 5/6 to the power 5. So our answer is correct. तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 11। आपने इसको देखा, पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है, बिल्कुल कुछ भी नया इसमें ज्यादा नहीं है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है पासे को 6 बार उछालने पर। बेटा पिछले क्वेश्चन में पासे को हमने 7 बार उछाला था, इस क्वेश्चन में हम पासे को 6 बार उछाल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 जरूरी चीजों को ही केवल मैं यहां से मिटा दूंगा। देख लेते हैं, इसके अलावा अगर कुछ जरूरत पड़ेगी तो हम और ले लेंगे। 12 6 बार पासे को उछाला है, तो नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स इसमें कितने हो गए 6। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह है, क्वेश्चन नंबर 11 के जैसा है बिल्कुल। तो पासे को 6 बार उछाला गया, अधिकतम 2 बार 6 आने की प्रायिकता चाहिए। क्या आने की प्रायिकता चाहिए? तो क्वेश्चन को जब मैंने पढ़ा तो लिखा है अधिकतम 2 बार 6 आने की प्रायिकता, तो हमको चाहिए 6 आने की प्रायिकता। तो जिसके प्रायिकता हमको चाहिए उसी को हम अपनी सफलता मान लेते हैं। तो माना पासे पर 6 का अंक आना सफलता को दर्शाता है। अब जैसे ही पता चला कि 6 का अंक आना सफलता को दर्शाता है तो सफलता की प्रायिकता निकाल लेंगे। पासे पर 6 का अंक आना, इस बात की प्रायिकता 1/6 होती है, क्योंकि कुल अंक 6 है लेकिन 6 केवल एक जगह पर छपाई होती है, तो 1/6 6 के आने की प्रोबेबिलिटी अर्थात सफलता की प्रायिकता है। तो असफलता की प्रायिकता कितनी होगी? इट इज अगेन 5/6 एज इन लास्ट क्वेश्चन। अब x सफलता की संख्या को अगर प्रदर्शित करता है तो 6 में से कितनी सफलताएं मिली ये x के संभावित मान में आएगा। हो सकता है 6 में से हमें एक भी सफलता ना मिले। अगर मुझे एक भी सफलता नहीं मिली तो x की वैल्यू 0 हो सकता है। 6 में से मुझे 1 सफलता मिले, हो सकता है 2 सफलताएं मिले, हो सकता है 3 सफलताएं मिले, 4 5 और ऐसा भी हो सकता है कि 6 की 6 सफलताएं मुझे मिल जाएं, ऐसा भी हो सकता है। हालांकि बहुत रेयर कंडीशन है लेकिन हो सकता है। तो ये हमारा बेसिक पोर्शन तैयार हो गया। हमने n भी पता लगा लिया, p भी पता लगा लिया, q भी पता लगा लिया, x की पॉसिबल वैल्यूज भी पता लगा ली। उन्होंने बोला 6 बार उछालने पर अधिकतम 2 बार 6 आने की प्रायिकता चाहिए। तो क्वेश्चन से देखिए मुझे क्या पता चलता है। क्वेश्चन से मुझे पता चलता है अधिकतम 2 बार मुझे जो प्रायिकता चाहिए, मैं इसको साफ कर देता हूं। मुझे जो प्रायिकता चाहिए उसमें है अधिकतम 2 बार, अधिकतम 2 बार क्या? तो आंसर है अधिकतम 2 बार सफलता। अधिकतम 2 बार क्या? अधिकतम 2 बार सफलता। अधिकतम 2 बार यानी कि 2 से ज्यादा नहीं। जब अधिकतम लग जाए तो समझ जाएं ज्यादा से ज्यादा 2 बार, 2 बार से ज्यादा नहीं, 2 बार से ज्यादा नहीं, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं और 6 भी नहीं। तो मुझे ज्यादा से ज्यादा 2 बार सफलताओं की प्रायिकता चाहिए। अगर ज्यादा से ज्यादा 2 बार तक की सफलताओं की प्रायिकता चाहिए तो उसके लिए क्या सिंबल बनेगा? उसके लिए सिंबल बनेगा x इज लेस देन और इक्वल टू 2, अर्थात x का मान 2 या 2 से कम ले सकते हैं, ज्यादा नहीं ले सकते। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। और प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1 और प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2। एक बार फिर से मैंने आपको इस लाइन तक पहुंचा दिया है, आगे आप फिर से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं फॉर्मूला नोट कर देता हूं कि x बराबर 0 के लिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? NC0 Q टू दी पावर
n minus 0 p to the power 0. Sorry, for probability at x is equal to 1, nc1 q to the power n minus 1 p to the power 1 plus at x is equal to 2 nc2 q to the power n minus 2 p to the power 2. ये बेटा हमारा फॉर्मूला है। इसमें 3 टर्म्स हैं, 1 2 3, तीनों टर्म्स को सॉल्व करना है और उनके बीच में प्लस का साइन, इट मीन्स आपको जोड़ देना है। n p और q सब आप यहां से ले लीजिए, कैलकुलेट करेंगे, आपको आपका आंसर श्योरली आपको आपका आंसर मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर प्रॉब्लम होता है तो आप जरूर मुझे बताइएगा। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 12 एंड यू कैन सॉल्व बाय दिस मेथड। आप देखें कि ये सब पुराने मेथड्स की तरह लग रहे हैं, कोई भी नया क्वेश्चन नहीं है। और अब तक तो इतने क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको प्रैक्टिस भी हो गई होगी, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो शायद आप परफेक्ट भी हो गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, केवल नेसेसरी चीजें ही मैं यहां से साफ करता हूं, ज्यादा मैं नहीं साफ करूंगा, ऐसा करने से हमारा समय बचता है। ओके, उसमें बाद में आ जाऊंगा। यहां पे जरूरत पड़ेगी मैं उसको साफ कर दूंगा। यहां इस बार इसी को हटाना पड़ेगा आपको। ओके, क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए। यह ज्ञात है कि किसी विशेष प्रकार की निर्मित वस्तुओं की संख्या में 10% खराब है। किसी स्पेशल टाइप की बहुत सारी वस्तुएं बनाई गई हैं और उन सभी वस्तुओं में से 10% ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो खराब है, आउट ऑफ ऑर्डर है वो। इसकी क्या प्रायिकता है कि इस प्रकार की 12 वस्तुओं के यादृच्छिक प्रतिदर्श में से 9 खराब है। बेटा वैसे तो ढेर में 10% खराब है, लेकिन उनमें से उन्होंने बोला कि क्या प्रायिकता है कि इस प्रकार की 12 वस्तुओं के यादृच्छिक प्रतिदर्श में से 9 खराब हों। मतलब हमने कितने वस्तुओं का सैंपल लिया? हमने 12 वस्तुओं का सैंपल लिया हुआ है। हमने जितने का सैंपल लिया है वही हमारा बर्नौली ट्रायल हो गया। हमने 12 वस्तुओं को ट्रायल किया कि इन 12 में से कितनी खराब कितनी अच्छी हैं। तो 12 का अगर मैंने ट्रायल लिया, सो द नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स आर 12 एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो नो, दिस इज 13th नंबर क्वेश्चन। ओके, तो हमने कितनी वस्तुओं को ट्रायल किया? हमने 12 वस्तुओं को परीक्षण किया कि उनमें से कितनी खराब है और कितनी अच्छी। जितनी वस्तुओं का हमने परीक्षण किया वो n की वैल्यू में आ गया। अब ये पता लगाओ प्रायिकता किसकी पता लगानी है, क्योंकि यही हमारी सफलता बनेगी। उन्होंने बोला 12 वस्तुओं के यादृच्छिक प्रतिदर्श में 9 खराब हों, इस बात की क्या प्रायिकता है? यानी कि वस्तुओं का खराब होना हमारी प्रायिकता चाहिए, हमें वस्तुओं के खराब होने की प्रायिकता चाहिए। तो वस्तुओं का खराब होना हम अपनी सफलता मान लेते हैं। तो माना वस्तुओं का खराब होना सफलता को दर्शाता है। वस्तुओं का खराब होना सफलता को दर्शाता है। इसलिए सफलता की प्रायिकता अर्थात वस्तुओं के खराब होने की प्रायिकता। और अभी भी क्वेश्चन में बताया गया कि ढेर में से 10% वस्तुएं खराब होती हैं। तो सफलता की प्रायिकता अर्थात वस्तुओं के खराब होने की प्रायिकता क्या है? 10%। 10% का मतलब है 10/100। 10/100, 1 से 1 0 कैंसिल, 1/10। ये सफलता की प्रायिकता आ गई। तो असफलता की प्रायिकता कितनी होगी? 1 - p, 1 - 1/10, इट विल बी 9/10। इसके बाद माना x सफलता की संख्या को प्रदर्शित करता है। अब पूरी 12 वस्तुओं का हमने ट्रायल किया हुआ है, 12 वस्तुओं को हमने परीक्षण लिया हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि उसमें से उन 12 वस्तुओं में से एक भी वस्तु खराब ना हो। अगर बेटा एक भी वस्तु खराब नहीं है तो हमारे x का मान होगा 0। अगर एक वस्तु खराब है तो x की वैल्यू 1, 2 वस्तुएं खराब है तो x की वैल्यू 2, 3 वस्तुएं खराब है तो x की वैल्यू 3, और ऐसे करते करते लास्ट में ऐसा भी हो सकता है कि 12 की 12 वस्तुएं ही खराब हो जाए। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। तो ये x के संभावित मान आ गए। अब हमको जिस चीज की प्रोबेबिलिटी चाहिए उसको फिर से एक बार पढ़ता हूं मैं,
आप भी ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रायिकता क्या है कि 12 वस्तुओं के यादृच्छिक प्रतिदर्शन में 9 वस्तुएं खराब हैं। 12 वस्तुएं के ट्रायल में 9 वस्तुएं खराब हैं, 9 वस्तुएं आउट ऑफ ऑर्डर हैं। तो मुझे जो प्रोबेबिलिटी चाहिए वो चाहिए 9 वस्तुएं खराब होने की। 9 वस्तुओं के खराब होने का मतलब है एग्जैक्टली 9 वस्तुएं खराब हो, अर्थात x की वैल्यू 9 हो। x की वैल्यू 9 की मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए, इसके अलावा मुझे किसी की भी प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए। ना तो मुझे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 की चाहिए और ना मुझे 9 के बाद 12 तक की चाहिए। मुझे केवल 9 वस्तुएं खराब हो, एग्जैक्टली तथ्यता 9 वस्तुएं खराब हो, बस इसकी प्रायिकता चाहिए मुझे। इसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा आप सब अब समझते हैं फॉर्मूला। 9nc9 q टू द पावर n माइनस 9 p टू द पावर 9। इस तरह से आप अपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। n की जगह पर मैं लिखूंगा 12c9, q मीन्स 9/10, 9/10 टू द पावर 12 माइनस 9 करेंगे 3 हो जाएगा। p टू द पावर 9 1/10 टू द पावर 9। बेटा 12c9 को हम 12c3 भी लिख सकते हैं। कैसे? NCR इज इक्वल टू NCn माइनस आर वाले फॉर्मूले से। ओके, इसको मैं लिख सकता हूं 9 क्यूब अपॉन 10 क्यूब इंटू 1/10 टू द पावर 9। 12c3 को सॉल्व करेंगे 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाई 9 टू द पावर 3 अपॉन 10 to the power 3 and 10 to the power 9, they will meet together and become 10 to the power 12. ओके, 10 से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यहां 3 2 जार 6 और 6 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं 2 टाइम्स में। 2 11 जार 22, 10 से इसकी एक पावर कैंसिल हो गई, तो ये 10 यहां से कैंसिल हो गया, यहां आ गया 9 टू द पावर 3 अपॉन 10 टू द पावर 12 में से एक पावर क्योंकि कम हो गई है तो 10 टू द पावर 11। ये हमारा जवाब बना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 13.5 का, और इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने 13th नंबर किया। आप बहुत अच्छे से सारा प्रोसेस याद रखें, सारा तरीका याद रखें। अगर आपको मेथड याद रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 नंबर पे भी जो हमें केवल जरूरत है मैं उसी को केवल इरेज करूंगा यहां से, बाकी चीजों को मैं इरेज नहीं करूंगा क्योंकि ऐसा करने से मेरा समय भी बच जाता है और सारे काम हम थोड़ा सा जल्दी और ज्यादा सा वर्क कर पाते हैं। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन लिखा है एक बॉक्स में 100 बल्ब हैं। टोटल कितने बल्ब हैं बेटा? 100, जिसमें 10 त्रुटि युक्त हैं, यानी कि 100 बल्बों में से 10 बल्ब खराब हैं। 5 बल्ब के नमूने में से हमने कितने बल्बों का नमूना लिया? 5 बल्बों का नमूना लिया। मीन्स हमने 5 बल्बों का ट्रायल लिया, 5 बल्बों को हमने चेक किया। तो जितने बल्बों का हम ट्रायल लेते हैं वो हम नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स में लिखते हैं, n में लिखते हैं। बल्ब 100 है पूरे, उससे में मतलब नहीं है, हमने ट्रायल कितने बल्ब्स का किया है हमें उससे मतलब है। जैसे ढेर तो बहुत सारी वस्तुओं का होता है, लेकिन ट्रायल तो हमने पिछले क्वेश्चन में 12 वस्तुओं का केवल किया ना। ऐसे ही वस्तुएं बहुत है, 100 है, लेकिन ट्रायल तो हमने केवल 5 वस्तुओं का किया है, तो n इज इक्वल टू 5 हो गया। नमूने में से किसी भी बल्ब के त्रुटि युक्त न होने की प्रायिकता क्या है? यानी कि त्रुटि युक्त होने को ही हम अपनी सफलता मान लेते हैं, क्योंकि त्रुटि युक्त की प्रायिकता मुझे चाहिए, यह शब्द वहां यूज किया गया है। तो हम मान लेते हैं कि मानव वस्तुओं का त्रुटि युक्त होना सफलता को दर्शाता है। हमने मान लिया कि जो वस्तुएं हैं उनका त्रुटि युक्त होना सफलता को दर्शाता है, क्योंकि प्रायिकता के लिए त्रुटि युक्त का जिक्र हुआ है, त्रुटि युक्त वस्तुओं का जिक्र उन्होंने किया हुआ है। अब सफलता की प्रायिकता के लिए मुझे वस्तुओं के त्रुटि युक्त होने की प्रायिकता चाहिए। अब आप थोड़ा सा याद करें बेटा, वस्तुओं के त्रुटि युक्त होने की प्रायिकता क्या होगी?
तो याद करके मुझे बताएं कुल वस्तुएं कितनी है 100, उसमें से त्रुटि युक्त कितनी है 10। तो वस्तुओं के त्रुटि युक्त होने की प्रायिकता कितनी होगी? आंसर है वस्तुओं के त्रुटि युक्त होने की प्रायिकता 10/100 होगी। 10/100, क्योंकि कुल वस्तुएं हैं 100, उसमें से त्रुटि युक्त है 10, तो 10/100 वस्तुओं के त्रुटि युक्त होने की प्रायिकता है, अर्थात सफलता की प्रायिकता है। यह हो गया 1/10, एक 0 से 0 कैंसिल कर दिया, इसलिए असफलता की प्रायिकता 1 - p करेंगे, 1 - 1/10 करेंगे, 9/10 हो जाएगा। अब मान लिया x सफलता की संख्या को दर्शाता है, तो हमने कितने बल्ब्स का ट्रायल लिया हुआ है? हमने तो 5 बल्ब्स का ट्रायल लिया है, 5 बल्ब्स को हम चेक कर रहे हैं। तो हो सकता है कि एक भी बल्ब उसमें त्रुटि युक्त ना निकले, ऐसा हो सकता है, क्योंकि सफलता की संख्या और सफलता क्या है? बल्ब का त्रुटि युक्त होना। हो सकता है एक भी बल्ब त्रुटि युक्त ना हो सकता है 5 में से एक बल्ब त्रुटि युक्त हो सकता है जो हमने 5 बल्ब निकाले हैं उनमें से 2 बल्ब त्रुटि युक्त हो सकता है उनमें से 3 बल्ब त्रुटि युक्त हो, 4 बल्ब त्रुटि युक्त हो, और ऐसा भी हो सकता है कि जो भी 5 बल्ब हमने निकाले हैं उसमें 5 के 5 बल्ब त्रुटि युक्त मिल जाए मुझे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये हमारा बेसिक पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हमें चाहिए, उन्होंने बोला कि किसी भी बल्ब के त्रुटि युक्त न होने की प्रायिकता चाहिए। अब किसी भी बल्ब के त्रुटि युक्त न होने का मतलब है x का मान 0 होगा, क्योंकि अगर x का मान 1 है मतलब एक बल्ब त्रुटि युक्त है, x का मान 2 है मतलब 2 बल्ब त्रुटि युक्त है। अगर x का मान 0 है इसका मतलब एक भी बल्ब त्रुटि युक्त नहीं है। मुझे इसी चीज की प्रायिकता चाहिए, तो मुझे प्रायिकता किस बात की चाहिए? किसी भी बल्ब के त्रुटि युक्त ना होने की। मुझे प्रायिकता चाहिए किसी भी बल्ब के त्रुटि युक्त न होने की प्रायिकता मुझे चाहिए। अब किसी भी बल्ब के त्रुटि युक्त न होने की प्रायिकता का मतलब है प्रायिकता एट x = 0। जब एक भी बल्ब त्रुटि युक्त नहीं है उस समय की प्रायिकता आपको चाहिए। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है? इसके लिए फॉर्मूला है NC0 Q⁻n-0 P⁻0। बेटा NC0 की वैल्यू भी 1 होगी, P⁻0 की वैल्यू भी 1 होगी। Q⁻n-0 मीन्स 9/10 to the power 5 - 0 मीन्स 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और क्योंकि ये एक ऑप्शनल क्वेश्चन था तो इसका ऑप्शन सी सही रहेगा हमारा। आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में ही लिखा है 9/10 to the power 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 है जिसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है यहां पर 9/10 to the power 5। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 हमने कर लिया। अब इस एक्सरसाइज में एक और सबसे लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15। वो भी हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। अब हम जो जरूरी चीजें हैं वही मैं केवल यहां से इरेज करूंगा, सभी चीजों को मैं इरेज नहीं करूंगा, हम अपने समय को बचा सकते हैं। एक छात्र की तैराक ना होने की प्रायिकता 1/5 है। एक स्टूडेंट है जिसके तैराक ना होने की प्रायिकता 1/5 है। अच्छा, तब 5 छात्रों में से 4 छात्रों की तैराक होने की प्रायिकता क्या होगी? बेटा टोटल कितने छात्रों का हमने ट्रायल किया, कितने छात्रों को हम परीक्षण ले रहे हैं, कितने छात्रों को हम चेक कर रहे हैं कि इनमें से कौन तैराक है और कौन नहीं है। तो क्वेश्चन पढ़ के मुझे पता चला 5 छात्रों में से, यानी कि हमने 5 छात्रों का ट्रायल लिया है, तो n की वैल्यू हो गई 5। ओके, ठीक। अब उन्होंने पूछा, हम सवाल का लास्ट पोर्शन पढ़ते हैं, लिखा है 5 छात्रों में से 4 छात्रों की तैराक होने की प्रायिकता। हमने आपको कई बार और बार बार बताया है कि जिस चीज की प्रायिकता आपको चाहिए उसी को आप अपनी सफलता मान लीजिए। उन्होंने तैराक होने की प्रायिकता पूछी है तो छात्रों के तैराक होना ही सफलता मान लीजिए। छात्रों के तैराक होने को ही आप सफलता मान लो। कैसे? तो मैं यहां लिख लूंगा माना
छात्रों का तैराक होना ही सफलता दर्शाता है। ये मैंने यहां पर मान लिया। अब फिर से एक बार देखें, लास्ट क्वेश्चन में लिखा तैराक होने की प्रायिकता क्या होगी, लास्ट पोर्शन में इतना लिखा है। तो मैंने आपको बताया जिसकी प्रायिकता हमको चाहिए उसी को आप अपनी सफलता मान लो। उन्होंने बोला 5 में से 4 छात्रों के तैराक होने की प्रायिकता, तो बस हम छात्रों के तैराक होने को ही सफलता मान लेते हैं। तो माना छात्रों का तैराक होना ही सफलता को दर्शाता है। अब सफलता की प्रायिकता निकाल लेते हैं और असफलता की प्रायिकता भी चाहिए। बेटा यहां पर क्वेश्चन के शुरू में दिया था, स्टार्टिंग में दिया था। पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूं, सफलता की प्रायिकता मतलब किस बात की प्रायिकता मुझे चाहिए। तो आंसर है कि सफलता है क्या चीज, सफलता है छात्र का तैराक होना। तो अगर आपको सफलता की प्रायिकता चाहिए तो छात्र के तैराक होने की प्रायिकता लिखिए, और अगर आपको असफलता की प्रायिकता चाहिए तो छात्र के तैराक न होने की प्रायिकता लिखिए। बड़ी आसान सी चीज है। फिर से एक बार देखें, सफलता की प्रायिकता के लिए छात्र के तैराक होने की प्रायिकता लिखिए, और असफलता की प्रायिकता के लिए छात्र के तैराक न होने की प्रायिकता लिखिए। और इन दोनों में हमें छात्र के तैराक न होने की प्रायिकता दी गई है 1/5। इसका मतलब है आज क्वेश्चन का थोड़ा सा तरीका बदला और उन्होंने के क्यू की वैल्यू दी है हमको 1/5। छात्र के तैराक न होने की प्रायिकता अर्थात असफलता की प्रायिकता 1/5 हमको दी गई है। तो सफलता की प्रायिकता क्या होगी, इसको हम 1 - q से सॉल्व कर लेंगे। 1 - q करेंगे तो ये 4/5 कैलकुलेट होके मिल जाएगा मुझे। 1 - 1/5 करेंगे इट विल बिकम 4/5। ठीक है। अब माना x सफलता की संख्या को प्रदर्शित करता है तो x के संभावित मान क्या होंगे। सफलता क्या है, 5 छात्रों में से तैराक छात्र के संख्या, जितने छात्र तैराक होंगे 5 में से उनको हम x में लिखेंगे। अब संभावना क्या है, तो संभावना बेटा ये है कि हो सकता है 5 छात्रों में से एक भी छात्र तैराक ना हो, तो फिर x मुझे 0 लेना पड़ेगा। अगर 5 में से एक छात्र तैराक हो तो x की जगह 1 लेना पड़ेगा। 5 में से 2 छात्र तैराक हो तो 2 लेना पड़ेगा। 3 तैराक हो 3 लेना पड़ेगा। 4 तैराक हो 4 लेना पड़ेगा। और 5 में से अगर 5 के पांचों छात्र तैराक है तो मैं x की जगह 5 भी ले सकता हूं। ये x के संभावित मान आ गए। और इस तरह से बेटा आपने देखा कि किस तरह से मैंने इसको बनाया। आज के इस क्वेश्चन में थोड़ा सा उल्टा दिया था। सफलता है तैराक होने की प्रायिकता, उन्होंने तैराक न होने की प्रायिकता दी थी अर्थात असफलता की प्रायिकता दी थी, तो हम सफलता की निकाल लिया। इस तरीके से ये सारी वैल्यूज हम पता लगा चुके हैं। अब क्वेश्चन में उन्होंने हमसे जो बोला हम उसको बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि 5 में से 4 छात्रों के तैराक होने की क्या प्रायिकता है। मतलब टोटल छात्र हैं 5, लेकिन आपको 5 में से 4 छात्र तैराक हैं अर्थात 5 में से 4 सफलताएं मिली, इस बात की प्रायिकता चाहिए। ना तो इनकी प्रायिकताएं चाहिए ना इसको इन्वॉल्व करना है आपको। केवल x = 4 के लिए प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। सो प्रोबेबिलिटी एट x = 4, बस इतना ही हमको पता लगाना है। क्या फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला होगा NC4 Q⁴ P⁴ बस इसे आप जैसे ही कैलकुलेट करेंगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। n की वैल्यू कितनी है 5, तो 5C4 Q⁴ 1/5 n-4 means 5 - 4, 5 - 4 will be 1, P⁴ means 4/5 बेटा 5C4 वही होगा जो 5C1 होगा। क्यों, NCR = NCn-R, उसके मुताबिक 5C4 की वैल्यू वही होगी जो 5C1 की होगी। फिर इसके बाद 1/5, यहां 4/5 4/5 आप देखें बेटा, मुझे लग रहा है शायद इसी तरीके का कुछ आंसर आ रहा है इस पे। हाँ, आपका इसी तरह का जवाब मिल रहा है।
जिसमें आपको मिल रहा है यहां तो 2 के 2 ऑप्शंस सही के सही आए जा रहे हैं। 15th नंबर पे जवाब है ए पार्ट 5c4 4/5 टू द पावर 4 इंटू 1/5 टू द पावर 1, और यही चीज तो सी पार्ट पे आएगी। तो बेटा कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। अगर उन्होंने ए पार्ट सही दिया है तो इसमें ए पार्ट भी सही है इसको देखते हुए, सी पार्ट भी सही है इसको देखते हुए। आप देखें सी पार्ट में बिल्कुल यही चीज लिखी गई है और ए पार्ट में ऊपर वाला ऑप्शन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब दोनों ही सही हैं। सो बाय प्रिंटिंग मिस्टेक ऐसा हो गया होगा। आप भी मत देखें अगर इसको, तो आप भी ए पार्ट सही कर लें, या प्रिंटिंग मिस्टेक है तो ए या सी दोनों सही दे रहे हैं वो तो ठीक है, उन्होंने ए दिया है तो ए ही सही है। तो यहां पर भी हम ऑप्शन ए को सही कर लेते हैं। हालांकि ऑप्शन सी भी इस क्वेश्चन में सही है बेटा, लेकिन ऐसा थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से हो गया होगा। सी को आप ए की अपेक्षा थोड़ा सा डिफर कर लीजिए तो आपका आंसर भी मैच कर जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस तरह से बेटा आपने देखा कि प्रोबेबिलिटी में हमने एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व कर लिया। तो और एक्सरसाइज 13.5 में केवल 15 क्वेश्चंस थे भी, तो हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हम लोग मिसलिनियस एक्सरसाइज में आ जाएंगे और उसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। उससे पहले हम उसके एग्जांपल से सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर पे विविध एक प्रश्नावली के साथ में। ओके, थैंक यू।